Assalamu alaikum dear students. Habib Niazi with O level physics is in front of you. प्रीवियस लेक्चर में हमने फोर्सेस को ऐड करने के डिफरेंट रूल्स स्टडी किए थे, जिनमें से एक रूल एक्सप्लेन किया था एंड दैट वाज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। आज हम इससे रिलेटेड वर्कड एग्जांपल्स करेंगे और ये हमारी टेक्स्ट बुक है। इस बुक से हम इस बुक को फॉलो कर रहे हैं। इसका टॉपिक 3 है और टॉपिक 3 के अंदर जो वर्कड एग्जांपल है दैट इज़ 3.2. Today we will solve worked example 3.2 by applying law of parallelogram. So let's go to our lecture. Law of parallelogram से related ये worked example है। Figure below shows two horizontal forces. There is a body of mass m. Two horizontal forces are acting on this body, 15 Newton and 20 Newton. Both of these forces are acting perpendicular. मीन के दोनों जो है दोनों के दरमियान में एंगल 90 का है। हमने इसकी रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल को देखें तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास इजी मेथड पाइथागोरस थ्योरम भी है, लेकिन हमारे कोर्स में हमें रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना होती है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को अप्लाई करके। लुक, दो फोर्सेस हैं, एक F1 है एंड दैट इज ऑफ 15 न्यूटन, सेकंड इज F2 ऑफ 20 न्यूटन। बोथ आर एक्टिंग परपेंडिकुलरली टू द बॉडी ऑफ मास m। सबसे पहले इस लॉ के ज़रिए अगर हमने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना हो तो हम स्केल अपनी जो है डिसाइड करते हैं। स्केल मैं वही डिसाइड करूंगा जो हमारी टेक्स्ट बुक ने डिसाइड की हुई है। उसके अलावा भी आप स्केल जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। वैसे चूँकि मैं वाइट बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे कोई स्केल बड़ी यूज़ करनी चाहिए थी, लेकिन मैं वैसे ही चूज़ करता हूँ स्केल जो आपकी टेक्स्ट बुक में है। टेक्स्ट बुक में स्केल चूज़ की गई है कि 5 न्यूटन के लिए मैं लाइन लगाऊंगा 1 सेंटीमीटर की, तो 15 न्यूटन के लिए कितनी लगाऊंगा 3 सेंटीमीटर की, और 20 न्यूटन के लिए कितनी लगाऊंगा 4 सेंटीमीटर की लाइन लगाऊंगा। इस तरह मैं लाइंस लगा के रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करूंगा। सबसे पहले स्केल हमारी डिसाइड हो गई। अब मैं इसको सॉल्व करने लगा हूं। सबसे पहले एक पॉइंट लेंगे जिसे ओरिजिन कहेंगे। ये ओरिजिन, दिस इज स्टार्ट ऑफ द पॉइंट। इस पॉइंट से 50 न्यूटन फोर्स को डिनोट करने के लिए 3 सेंटीमीटर की लाइन मैं अपवर्ड लगाऊंगा, वर्टिकली अपवर्ड, और फिर इसी पॉइंट से 4 सेंटीमीटर की लाइन मैं 20 न्यूटन की साइड पे लगाऊंगा इस फोर्स के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर डिनोट करने के लिए। सो लेट्स ट्राई। देखिएगा, 50 न्यूटन फोर्स मैंने शो करनी है, तो 3 सेंटीमीटर की लाइन मैं लगाऊंगा। ये 3 सेंटीमीटर की लाइन मैंने लगानी है। 3 सेंटीमीटर की लाइन यहां तक आएगी। आप इस लाइन को बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में कट कर लीजिएगा। जैसे कि मैं 3 सेंटीमीटर ही लगाने लगा। ये 3 सेंटीमीटर की लाइन, थोड़ा सा फ़र्क आएगा क्योंकि मेरे बोर्ड मार्कर की टिप थोड़ी सी जो है विड्थ में है। आप बारीक पेंसिल यूज़ करेंगे। अब 4 सेंटीमीटर की लाइन में 20 न्यूटन की डायरेक्शन में लगाऊंगा। 4 सेंटीमीटर की लाइन, ये 4 सेंटीमीटर की लाइन आ गई। 4 सेंटीमीटर ये वेक्टर को डिनोट कर रही है। अब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम चूंकि हमने अप्लाई करना है, तो उस लॉ को अप्लाई करने के लिए हमें कंपास चाहिए होगी। ये देखिएगा, लेट्स सपोज इट इज ओरिजिन OA, दिस इज डिनोटिंग 15 न्यूटन एंड OB is denoting 20 न्यूटन फोर्स। हमने ये वाली लाइन लगाई थी कितनी 3 सेंटीमीटर। अब हम
जहां पे 3 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे इस पॉइंट से। देखें 3 सेंटीमीटर की ये लाइन थी, इस लाइन के इक्वल मैंने इस पॉइंट से एक आर्क लगाई, ये आर्क आ गई। अब मैंने यहां पे जो ये लाइन लगी थी ये 4 सेंटीमीटर की थी। अब इसके इक्वल यानी जो 4 सेंटीमीटर की मैंने लाइन लगाई थी उसके इक्वल मैंने कंपास खोली और दूसरे पॉइंट पे रखकर मैंने इसके ऊपर एक और आर्क को कट कराया, ये आर्क कट हो गई। ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहां पे आप इस पॉइंट को मिला दें डॉटेड लाइन के जरिए, इस पॉइंट को भी डॉटेड लाइन के जरिए। ये आपका रिजल्टेंट फोर्स होगी, ये वाली जो इसके डायगोनल को शो कर रही है, यहां से लेकर यहां तक, ये रिजल्टेंट फोर्स है। इसकी आप लेंथ मेजर कर लेंगे। लेंथ देखते हैं हम, इसकी लेंथ देखते हैं जी। ये 5 सेंटीमीटर बन रही है, ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर बन रही है डायगोनल की लेंथ। अगर हम इसके ऊपर यही वाला अप्लाई करें तो जो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स वो बन रही है 5 सेंटीमीटर, और अगर हम इसको न्यूटन में कन्वर्ट करें तो 25 न्यूटन बन रही है। इसका एंगल भी फाइंड किया जा सकता है हॉरिजॉन्टल के साथ। अब हम एंगल फाइंड करते हैं। एंगल कैसे फाइंड करना है? ओ बी के अलॉन्ग ये को इसको रखना है, ओ बी के अलॉन्ग, और एंगल फाइंड करना है। ये ऑलमोस्ट 37 डिग्री बन रहा है, एंगल बन रहा है ये 37 डिग्री। तो ये हमारी रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन आ गई। अब हम जरा स्केल को चेंज करके दोबारा इसको सॉल्व करते हैं। अब मैं क्या करता हूं, दूसरी दफा इसको सॉल्व करता हूं, स्केल को चेंज कर देता हूं। स्केल कैसे बनाता हूं आपकी बार में? मैं बनाता हूं जी, मेरे पास दो फोर्सेस हैं, F1 15 न्यूटन एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, F2 20 न्यूटन acting along the horizontal line. Both of these forces are perpendicular to each other. स्केल इसके लिए मैं बनाता हूं, स्केल है मेरे पास, लेट्स सपोज 1 न्यूटन शो करेगा 1 सेंटीमीटर। तो 15 न्यूटन के लिए मैं लाइन लगाऊंगा 15 सेंटीमीटर की, और 20 न्यूटन के लिए मैं लाइन लगाऊंगा 20 सेंटीमीटर की। मैंने अपनी स्केल को बड़ा कर दिया। मैंने अपनी लाइंस जो ड्रॉ करनी है उनको बड़ा करने के लिए मैंने स्केल को इस तरह अरेंज कर लिया। एक मैंने पॉइंट लेना है ओरिजिन, ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है। यहां से मैंने F1 को डिनोट करना है वर्टिकली अपवर्ड 15 न्यूटन, तो मैं 15 सेंटीमीटर की लाइन लगाऊंगा। 15 सेंटीमीटर की लाइन लगाते हैं, इस पॉइंट से 15 सेंटीमीटर, ये लाइन लग गई 15 सेंटीमीटर। ये मेरे पास फोर्स है F1, जिसके लिए मैंने 15 सेंटीमीटर लाइन लगाई और ये 15 न्यूटन को शो करेगी। अब दूसरी को मैंने 20 सेंटीमीटर करना है, 20 सेंटीमीटर की लाइन लगाते हैं। देखिए 20 पे मैंने इस पॉइंट को रखा और इसको मैं 0 तक ले गया। ये 20 सेंटीमीटर की लाइन लग गई, 20 सेंटीमीटर, 20 न्यूटन की फोर्स F2 डिनोट हो रही है। ये ओरिजिन, ये OA, ये OB। अब मैंने रिजल्टेंट फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम लगा लेता तो मुझे सिर्फ हाइपोटेन्यूज फाइंड करना था, लेकिन चूंकि मैंने पैरेललोग्राम के जरिए सॉल्व करना है तो मुझे कंपास की ज़रूरत पड़ेगी। कंपास आ गई, पैरेललोग्राम बनानी है। जितनी इसकी लेंथ है हमारे पास, ये जो OA है, जितनी इसकी लेंथ है इसके बराबर हमने यहाँ से एक आर्क लगानी है। अब जितनी इसकी लेंथ है इसके बराबर हमने आर्क लगानी है यहाँ पे रख के।
ताकि पैरेललोग्राम प्रॉपर तरीके से बन सके। यहाँ पे रखिए, ये कट हो गई। अब हमने इसको मिलाना है पॉइंट्स को और प्रॉपर पैरेललोग्राम की शेप देनी है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ से आप डॉटेड लाइन के जरिए मिला दें। डॉटेड लाइन के जरिए मैं हाथ से ही मिला देता हूँ। इस पॉइंट को भी मिला दें। पैरेललोग्राम बन गई हमारी। अब हमने इसका ये रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है। ये ऑलमोस्ट बन रहा है 25 के करीब, 25 न्यूटन। ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स है 25 न्यूटन। इसका अगर हमने एंगल फाइंड करना हो तो एंगल फाइंड करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ हमने ये रखनी होती है प्रोटेक्टर रखने के लिए हम इसको ज़ीरो लाइन से रखेंगे और इसका एंगल इस तरीके से फाइंड कर लेंगे 37 डिग्री। इस तरह लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के ज़रिए हम रिप्रेजेंटेटिव लाइन लगाकर हम लोग जो है रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ये इजी हो जाएगा और आप इसकी पास पेपर से प्रैक्टिस करें। मुझे उम्मीद है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।